अभी जो हजरत की आमद के वक्त आपने चंद कलिमात मुनफरिद तेवर में समात किए ना, यकीन जाने वो हम उलमा के लिए दुआइया जुमले थे, लेकिन आप लोगों के लिए नसीहत आमेज थे। ये जो कहा ना कि मैं चला जाऊंगा, यकीनी तौर पे चली जाती है ऐसी जातें। हाँ, आपके एहतमाम इंसलाम से मतलब नहीं, आपके नजराने से मतलब नहीं मतलब आपकी ख्वाहिशात की तकमील एक जिम्मेदार आलिम दीन यकीनी तौर पे कर ही नहीं सकता। अल्लाह सलामत रखे उस जात को। और यकीन जाने पूरे भारत में आप भी गर्दिश करते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन अल्लामा तथीर अहमद साहब क़िबला जैसी जात इल्ला माशाअल्लाह अगर कोई नजर आए। हाँ, हमने बगैर लिफाफा लिए इस जात को वापस जाते हुए देखा है, और बेशुमार खुदाबा को हमने आप ही की जेब से जबरन पैसा निकलवाते हुए देखा। फैसला कीजिए, दीन का दर्द किसके कलेजे में है और जेब भरने की जरूरत किसको है। आज जलसे नामो नहूद के लिए करने की जरूरत नहीं, जलसे अगर किए जाएं दुनिया वालों को राजी करने नहीं बल्कि मदीने वाले को राजी करने किए जाएं, मुस्तफा करीम की तालीम पे अमल करने के लिए किए जाएं। ये नहीं तेरे महल्ले से मेरे महल्ले में जलसा अच्छा होगा, तेरे महल्ले से मेरे महल्ले में मुकर्रिर अच्छा आएगा, तेरे महल्ले से मेरे महल्ले में शायर अच्छा आएगा। और मेरी कौम के जवानों, जरा आखिरत की भी परवाह करते चलो। मेरी कौम के जवानों, जरा कब्र के बारे में भी सोचते चलो, इसलिए कि ये नातखानी जो कल भी तुम्हें सुकून अता करती है, यकीनी तौर पर सुकून मिलता है, लेकिन जो बात पैगंबर इस्लाम की तकरीर में है, नबी कौनैन के जुमलों में है, मुस्तफा करीम की सीरत को बयान करने में है, वो मजा, वो लुत्फ तुम्हें दुनिया के गवैयों से नहीं मिल सकता, दुनिया के ड्रामेबाजों से नहीं मिल सकता। ये उलमा यही पैगाम देंगे। याद रखना, अगर आप अपनी आने वाली नस्लों को बदलना चाहते हो तो आप अपने जलसों के तरीके को बदलना सीख जाओ। हाँ, हजरत के साथ ये शायर साहब हैं, बुजुर्ग शायर हैं, इनके कलाम का दीवान उठा करके देखें, और खुदा की कसम मैं डंके की चोट पे पूरे भारत में कहता हूँ, अल्लामा तथीर अहमद साहब क़िबला की बेशुमार किताबों का मुझे मुताला करने का शरफ हासिल है, और लेकर के जाएं वो किताबें अपने घर में। वो किताबें सिर्फ आप ही की नहीं बल्कि आपकी आने वाली नस्लों को भी बदलती हुई नजर आए। हाँ, बस एक बात मैं अर्ज करके बात को खत्म कर दूं। जब से मैंने मैदान खिताबत में कदम रखा है, हजरत की एक किताब को मैं हमेशा हर तकरीर में कोट करता हूं। पढ़े लिखे लोग मेरी निगाहों के सामने बैठे हैं। एक दौर था जब हमारे समाज में एक छोटा सा ताजिया बनाया जाए, जहन को लेकर के जाएं उस तरफ। मैंने उस हजरत की किताब से इक्तिसाब फैज़ हासिल किया है, और मैं अपनी कौम के जवानों को बता देना चाहता हूं। याद रखें, एक तरफ हम ताजिया बनाया करते थे, बड़ा मुख्तसर ताजिया बनता था, उलमा की जबानों पे लगाम लग गई, उलमा खामोश हो गए। मेरी कौम के जवानों ने बेहयाई को फरोग देने के लिए उस ताजिए को बहुत लंबा कर दिया। हाल ही की अगर मैं आपको बात बताऊं, जुलूस मोहम्मदी आपकी बस्ती में भी निकलता है। पैगंबर इस्लाम की विलादत की खुशी में आप भी अपने घरों पे जुलूस निकालते हैं, अपने गांव में जुलूस निकालते हैं। आज हमारे जुलूस में ऐसी दुनियावी रस्मों रिवाज राइज हो रही हैं। अगर आज उलमा ने कंट्रोल नहीं किया, अगर आज उलमा ने ज़बानें नहीं खोली, आने वाला वक्त ऐसा आएगा जिस तरह से ताज़िये के हवाले से बेहयाई मुआशरे में आ गई, उसी तरह जुलूस मोहम्मदी के नाम पे कहीं ऐसा ना हो मेरी कौम बेहयाई का मुजाहरा करने लगे। ये फिक्र जिस आलिम दीन की हो, ये सोच जिस मर्द कलंदर की हो, अल्लाह उम्र में बरकतें अता फरमाए उस मुजाहिद की। जरा कह दें आमीन। चंद लोग हैं ऐसे जो हक बयानी से काम लेते हैं, जो हक बोलते हैं। आज अल्लाह के घर को बनाने के लिए आपने महफिल का इत्माम किया है ना, और मुबारकबाद तो मैंने आसम इकबाल साहब को पहले ही दी थी
कि आपने अल्लामा तकीर अहमद साहब क़िबला जैसी शख्सियत का इंतखाब किया है। इसका मतलब ये है कि आपके जलसा कराने में खुलूस है। मतलब ये नहीं भारत का चुनिंदा खतीब बुलाएंगे, किसी के घर में डकैती डालनी पड़े डालेंगे। और खुदा के बंदो, अल्लाह ने अक्ल सलीम अता फरमाई है, बदलो हालात। हमारी कौम जलसों की तरफ जा रही है, इस कौम को तालीम की तरफ जाना था। इस कौम के हाथ में कलम होना था। आज वही कौम जाहिल, अनपढ़, गवार नजर आती है और पूरी दुनिया तुम्हें ऐसा ही देखना चाहती है। चाहो तो ऐसे ही रह जाओ, या चाहो तो अपने बच्चों के हाथों में कलम दे करके अपनी आखिरत को भी बना लो और अपनी दुनिया को भी बना लो। मस्जिद नबवी की सरजमीन है, मेरे और आपके पैगंबर ने आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, सहाबा को बुलाया, नबी कौनैन का आखिरी खुतबा। जानते हो क्या बयान फरमाया? जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने कायनात को बनाया है ना, उसी पैगंबर की ज़बाने तर्जमान से ये जुमले निकले, और मेरे सहाबा सुनो सुनो, मेरा आखिरी वक्त यानी मैं बज़ाहिर दुनिया से जाने वाला हूँ। अल्लाहू अकबर। इशारा दे रहे हैं मेरे और आपके पैगंबर। नबी कौनैन ने फरमाया, अगर किसी का कोई हक मुझ पर हो तो वो अपने हक का मुझसे मुतालबा कर ले। अल्लाहू अकबर। ये कौन दर्स दे रहे हैं? पैगंबर इस्लाम दर्स दे रहे हैं। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी की ज़ात है, मस्जिद नबवी की सरजमीन है, आखिरी खुतबा है, आखिरी पैगाम है। नबी कौनैन ने फरमाया, अगर किसी का कोई हक मुझ पर हो वो मुझसे ले ले। तवज्जो मेरी तरफ, किसी का कोई हक हो वो मुझसे ले ले। आज तो हम पड़ोसी की जमीन पे कब्जा करके बैठे हैं, गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती। आज हम अपने रिश्तेदारों के हुकूक को गस्ब करके बैठे हैं। वो अल्लाह के बंदो बदलो, एक होता है हुकूकुल्लाह और एक होता है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह जो अल्लाह के हक हैं, अल्लाह चाहे तो माफ फरमाए, लेकिन हुकूकुल इबाद के बारे में आप पूछिए हजरत से, बंदा जब तक माफ नहीं फरमाएगा अल्लाह भी माफ नहीं फरमाएगा। आप नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह चाहे तो आपको माफ फरमाए। रोजा नहीं रखते, अल्लाह चाहे तो आपको माफ फरमाए। मालिक के निसाब पे आपने हज नहीं किया, अल्लाह चाहे तो आपको माफ फरमाए। लेकिन इस जबान से अगर आपने किसी मोमिन भाई को तकलीफ दे दी, अगर इस हाथ से किसी को तकलीफ दे दी, कदम अगर बेहयाई की तरफ गए, किसी को तकलीफ देते हुए गुजर गए, तो याद रखना जब तक कि वो बंदा माफ नहीं करेगा अल्लाह भी आपको माफ नहीं फरमाएगा। सिले रहमी का माहौल पैदा कीजिए, दूसरों के काम आना सीखिए। इस्लाम के चाहने वालों का मिजाज तो ये रहा है। पैगंबर इस्लाम के चंद दीवाने चले थे किसी मुल्क में तिजारत के लिए। वहां का उसूल था कि वहां के बादशाह के पास पहले इजाजत लेना पड़ती थी। बादशाह वक्त के पास गए और जाकर के कहने लगे, बादशाह हम तुम्हारे मुल्क में तिजारत करना चाहते हैं, हम तुम्हारे मुल्क में तिजारत करने के लिए आए हैं। बादशाह ने कहा था, ना ना ना, मेरे मुल्क में तिजारत मत कर लेना, कहे साली का माहौल पड़ा है, लोगों के घरों में अनाज नहीं है, खल्ला नहीं है। अगर तुम तिजारत करोगे कहीं ऐसा ना हो कि बगैर पैसे लिए और तुम्हारे अनाज को लेकर के लोग चले जाएं। अल्लाहू अकबर। ये कौन थे? नबी का कलमा पढ़ने वाले थे, नबी से मोहब्बत करने वाले थे। बादशाह के करीब से निकल करके बाहर आया मुस्तफा का दीवाना, अपने साथियों के सरों से सर को जोड़ने के बाद कहने लगा, यहाँ कहे साली का माहौल पड़ गया है, यहाँ के लोगों पे अनाज नहीं है, हम तिजारत करने के लिए आए थे। ये बड़े मुजरिम इसलिए नहीं है क्योंकि इस्लाम इन तक पहुंचा नहीं है तो ये भी अल्लाह ही की मखलूक। चलो ऐसा करते हैं, जो अनाज हम बेचने के लिए आए थे अब तिजारत नहीं बल्कि अल्लाह की इसी मखलूक को हम बगैर पैसा लिए अनाज दे करके जाएंगे। अल्लाह अकबर। दोबारा गए बादशाह के पास और जैसे ही खड़े हुए ना, बादशाह ने कहा, मैंने मना किया तो तुमसे गए नहीं, कहा अब नहीं जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। मुस्तफा का दीवाना कहने लगा, यहां से ज्यादा फायदा हो ही नहीं सकता। जरा कह दे सुभान अल्लाह। यहां से ज्यादा फायदा का मतलब ये बादशाह हम आए थे तिजारत करने, अब तिजारत नहीं बल्कि हम मुस्तफा के दीवाने हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, हम बगैर पैसा लिए आपकी रियाया में अनाज तकसीम करके जाएंगे। इतना सुना बादशाह कहने लगा, ठहरो। बादशाह अंदर गया और अंदर से गुस्ल करके वापस आया और आने के बाद कहने लगा, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लो। इस्लाम में जबरदस्ती नहीं।
बादशाह कहने लगा जबरन तो तुम मुझे पढ़वा भी नहीं सकते थे, मैं तुम्हारे अखलाक से मुतासिर हो गया। अल्लाह अकबर। गलत खबरें थी कि इस्लाम के मानने वाले जालिम होते, जाबिर होते। नहीं, ये बात साबित हो गई इस्लाम के मानने वाले जालिम नहीं होते, जाबिर नहीं होते, बल्कि उनका दिल बड़ा मोम हुआ करता है। हाँ, अपने तो अपने, गैरों की भी मदद किया करती है। खुदारा सिले रहमी का माहौल पैदा करो, अल्लाह के घरों को आबाद करो, और ऐसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात चाहे तकरीर के हवाले से आए या बिला वजह भी आपके मुकद्दर उरूज पर हों तो गुजर के चले जाएं, मैं गुजारिश करूंगा ऐसी शख्सियात से इक्तिदाब फैद हासिल करो। मैं कोई तकरीर करने के लिए नहीं खड़ा हुआ था, मैं बता दूं आपको, तकरीर का यकीनी तौर पे एक वक्त होता है, एक माहौल होता है, लेकिन हजरत के हुक्म की तकमील की सूरत में मैंने ये चंद बातें अर्ज की। आखिरी पैगाम, कौम के जवानों, अपने आप को दुनिया से निकालो और आखिरत की तरफ कन्वर्ट करो। तालीम पे फोकस करो, तालीम को मजबूत करो। ये रोना रोना मत रो कि हम पढ़ेंगे तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी, गलत, झूठी बात है बिल्कुल। सच्ची बात तो ये कि हमारा बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता। हाँ, हजरत जानते हैं 4 बजे 3 बजे जो रेस करते हुए जवान मिलेंगे ना, वो गैर मुस्लिमों के मिलेंगे। हमारी कौम का जवान रात के 2 बजे तक मोबाइल चलाता है और सुबह को 8 बजे तक उल्टा सोता है। ये सच्चाई है। फजर की नमाज नहीं पढ़ता। हमारी कौम की बेटी, वो माँ जिसको अपनी बेटी की तरबियत करना थी, बेटी चारपाई पे सो रही है, माँ सुबह में उठ करके नाश्ता तैयार कर रही है। और मेरी कौम की शहजादी, तुझे तो होना ये चाहिए था, तेरा शौहर तेरे बेटे को उठाता, तू अपनी बेटी को उठाती, तू अपने घर में 2 मुसल्ले बिछाती, एक मुसल्ले पे खुद खड़ी हो जाती, दूसरे मुसल्ले पे अपनी बेटी को खड़ा कर देती। तेरा शौहर अपने बेटे का हाथ पकड़ने के बाद मस्जिद की तरफ लेकर के जाता। याद रखना, इधर तुम अपने हाथों को उठा करके दुआएं करते, हाथ नीचे बाद में आते, अल्लाह की रहमतों के खजाने तुम्हारे घरों में पहले उतार दिए। और बड़ा हसीन मौका है जी आपके लिए, हम सब के लिए। कितने लोग बैठे हैं यहाँ मेरी निगाहों के सामने? क्या किसी से मुरीद हैं आप? जो मुरीद हैं जरा हाथ उठाएं। अच्छा, कसीर तादाद में। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं क्योंकि ये ऐसे वैसे पीर जो मार्केट में घूम रहे हैं, खुदारा बचिए। हजरत लाइल्मी की वजह से ऐसे ऐसे जाहिलों के हाथ में हाथ दे रखा है कि जिसको जो अपनी शफाअत नहीं करा सकता, वो आपकी क्या शफाअत कराएगा। खुदारा बदलिए, हालात भी बदलिए। ऐसा पीर तलाश कीजिए जो पीर दुनिया में भी आपके काम आए और मैदान महशर में भी काम आए। अल्लाह सलामत रखे आप सबको। कलमा तैयबा पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तकरीर फिर कभी इंशाअल्लाह।